गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम विवेक कुमार, आपका विवेक सेंटर ऑफ एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर पहला का क्वेश्चन नंबर 1 देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे उसके आगे वाला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं बोर्ड पर। कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध की सत्यता की जांच करें। कल हम लोग बताए थे कि बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, बहुपद कहते किसको है, बहुपद पहचानेंगे कैसे है, बहुपद का घात रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, द्विघात किसको बोलते हैं, और अन्य सारी बातें को हम लोग कल समझ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। यदि आपको इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो इससे पिछले वाला वीडियो जरूर जाकर देखें। मेरे दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 4s² माइनस 4s प्लस 1। यदि सजाया हुआ नहीं जाएगा तो उसको पहले सजाएंगे, सबसे अधिक पावर वाला पहले लिखेंगे, उसके बाद उसके कम वाला पावर को। तीसरे इधर एस 2 है, इधर एक एस है, एस 1 है और इधर एक भी नहीं, तो सजाया हुआ है, इसको डायरेक्ट बनाएंगे। हम लोग इसको गुणनखंड के बाद बराबर लेंगे 0। अब इसको ऐसा गुणनखंड के रूप में तोड़ना है, ऐसा खंड के रूप में तोड़ना है कि गुना करने के बाद इसके और इसके गुणनफल के बराबर आता है। जोड़ घटाव करने पर इतना आ जाए, बीच वाला संख्या आता है। तो हम लोग ले सकते हैं 4s² लाना है तो 2s और 2s ले सकते हैं। इधर ले रहे हैं 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 2s और माइनस 2s प्लस 4s हो जाएगा। गुना करेंगे माइनस 2s में माइनस 2s है तो प्लस 4s² हो जाएगा, जो कि इसके और इसके गुणनफल के बराबर आ रहा है, बराबर 0। अब ये दोनों में हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी जो जो दोनों में है उसी को कॉमन लिया जाता है। तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 निकाल सकते हैं, और एस इसमें भी है और एस इसमें भी है। 2s कॉमन निकाल रहे हैं, 2s निकालने के बाद ये हो गया 2s बच गया, इधर इधर 2s निकल गया तो 1 बच गया। अब हम लोग इसमें कॉमन निकाले, कोई ऐसा संख्या नहीं है जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, तो 1 कॉमन निकाल जाता है, 1 निकाल रहे हैं। कोष्ठ के पहले माइनस है तो कोष्ठ का साइन बदल जाएगा, इधर माइनस 2s है तो प्लस 2s हो जाएगा, प्लस 2s। इधर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 1। यदि बीच वाला संख्या बराबर है तो समझेंगे कि हाँ सही कॉमन निकाले हैं। ई वाला और ई वाला बराबर है, हाँ तो इस सही कॉमन निकाले हैं। और इसको 2 पार्ट कर रहे हैं, इसमें से और इसमें से कोई एक ले लेंगे और ई वाला के साथ एक फिर बन जाएगा 2s माइनस 1 और ई वाला में से एक ले रहे हैं 2s माइनस 1 बराबर 0। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। 2s माइनस 1 बराबर 0 हो गया। 2s बराबर इधर -1 है तो बराबर कुछ हो जाएगा तो +1 हो जाएगा। अब s बराबर 1/2 आ गया, इधर 2s माइनस 1 बराबर 0। 2s बराबर इधर -1 है तो उधर चल जाएगा तो +1 हो जाएगा। s बराबर 2 इधर गुना में है इसके साथ, इधर आ जाएगा भागा में 1/2। 1 हो जाता है अल्फा, तो अल्फा बराबर 1/2, इधर बीटा हो गया, बीटा बराबर 1/2। एक को हम लोग अल्फा कहते हैं और एक को बीटा कहते हैं, यही दो शून्यक है। अब क्या कर रहा है सत्यता की जांच करने के लिए। तो कल ही बताए थे सत्यता की फॉर्मूला होता है 2 ठो, उसमें जांच करेंगे हम लोग। तो लिख रहे हैं इधर जांच, सत्यता की जांच अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इसको अल्फा इसको बीटा कहेंगे, और ए और बी है तो ये वाला ए होता है और ये वाला बी होता है और ये वाला सी होता है। तो अल्फा की जगह पर अल्फा का मान रखना है तो 1/2 प्लस बीटा की जगह पर 1/2, तो 1/2 हो गया। अब बी का मान कहाँ है, तो बी का मान यहाँ पर है, तो बी का मान ये आगे वाला लेना है, एबीसीडी वाला अंक नहीं और 1 2 वाला अंक लेना है। तो 1 2 वाले में 4 है अंक, इसको ले रहे हैं 4 माइनस है तो -4 हो गया। और फार्मूला में भी माइनस, इधर माइनस भी लिखा है तो माइनस ही बोला आगे। अब बटे ए में कितना दिया है, ए में 4। इसको दोनों को लघुत्तम ले लेंगे तो 2 का लघुत्तम 2 हो गया, 1 हो गया 1 + 1 बराबर हो गया -4। क्वेश्चन में पहले भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/4 घटाने के बाद 1 हो गया। इधर 2/2 घटाने के बाद 1 हो गया तो बराबर 1 बराबर 1 हो गया। दोनों बराबर हो गया तो सत्यता की जांच हो गया। इसका एक और फॉर्मूला है,
दोनों फार्मूला से हम लोग जांच कर लेंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। अल्फा की जगह पर है 1/2 गुना 1/2 बीटा की जगह पर। सी का मान इधर है 1 बटे ए का मान है 4। 1 में 1 से करेंगे तो 1 बटा 2 में 2 से होगा तो 4 बराबर 1/4। दोनों फार्मूला से हम लोग सत्यता की जांच कर दिए। इधर 1/4 तो उधर भी 1/4, इधर 1 तो इधर 1। यदि दोनों बराबर आ जा रहा है तो सत्यता की जांच हो गया। पर दूसरा क्वेश्चन हम लोग समझ चुके हैं। इसके आगे तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर बना दें चौथा नंबर, सॉरी तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा कह रहा है 6x² 6x² -3 -7x बराबर 0। अभी बहुपद के रूप में नहीं है, इसको सजाएंगे। पहले अरेंज कर रहे हैं। सबसे ज्यादा पावर है उसको सबसे आगे लिखेंगे। इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 भी नहीं तो पहले ही आ जाएगा। उसके बाद 7x² -3 इसको ऐसे लिखा जाता है a² + bx + c। इसके फॉर्मेट में इसको सजाया जाता है, यही फॉर्मेट है इसका। इसको बैठा दिए। अब देखिए अब क्या फैक्टर तोड़े इसका, क्या गुणनखंड तोड़े। गुना करने के बाद 6x² और 3 का गुणनफल यानी 18x² आ जाए। ये दोनों में इसका गुणनफल बराबर आ जाए, जोड़ने पर घटाने पर 7x आ जाए। तो 18 को हम लोग तोड़ेंगे तो 9 और 2 में तोड़ सकते हैं। ये हो गया 6x² -9x + 2x -3 बराबर 0। दोनों गुना करेंगे 9 में 2 से तो 9 दूनी 18 x² तो गुना करने के बाद इतना ही लाना है 18x² और जोड़ने पर लाना है इतना। तो 9x में से 2x घटा जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा -9x में से +2x तो -7x आ जाएगा। अधिक में से कम में घटा दिया जाता है, अधिक का साइन लग जाता है। एक माइनस में प्लस में रहे तो इसके बाद हो जाएगा इसमें कॉमन निकालना है, इसमें और इसमें कॉमन। तो इसमें भी 2 3 है, इसमें भी 3 है, 3 निकाल लिए। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो 3x निकाल लिए। 6x² में से 3x निकल जाएगा तो ये हो जाएगा x 2x। 9x है तो 3 का 9 3 आ गया, x को निकालेंगे प्लस। इसमें कोई ऐसा संख्या नहीं है जो इसमें भी मिले इसमें भी मिले तो 1 निकालें तो 1 2x -3 बराबर 0। यहाँ साइन नहीं बदलेंगे, क्या है कैसे यहाँ पर प्लस है, इधर माइनस था इसलिए अंदर के साइन बदले। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर साइन नहीं बदलेगा, अंदर जेम का तेल लिख देंगे। ई वाला और ई वाला दोनों बराबर है मतलब सही बना रहे हैं। अब आगे 3x + 1 ये वाला एक साथ हो गया और इसमें से दोनों में से कोई एक ले लेंगे। 2x -3 बराबर 0। इसको तोड़ देंगे 3x + 1 बराबर 0। 3x बराबर इधर +1 है तो इधर चलेगा बराबर टू साइड तो -1 हो गया। x बराबर -1 बटे गुना में है तो इधर आ जाएगा भागा में बट्टा में 3। ये निकल गया अल्फा। अल्फा बराबर -1/3 इधर 2x -3 बराबर 0। 2x बराबर इधर -3 है तो बराबर 3 हो जाएगा। x बराबर 3 बटे इधर गुना में है तो इधर आ जाएगा भागा यानी बट्टा में। तो बीटा बराबर हो गया 3/2। और सत्यता की जांच का फॉर्मूला बैठाएंगे। सत्यता की जांच फिर फॉर्मूला बैठाएंगे सत्यता की जांच का। अल्फा + बीटा बराबर -b/a। अभी हो गया यहाँ पर ई वाला बी ई वाला और सी वाला सजाने के बाद वाला एबीसीडी मानना है। इसके पहले नंबर में एबीसीडी नहीं मान देना है। तो हम लोग अल्फा का मान आया है निकालने के बाद -1/3 प्लस बीटा का मान आया है 3/2 बराबर बी की जगह पर कितना है -7। फॉर्मूला में माइनस है तो 7 हो गया, उसके पहले माइनस ए का मान दिया है 6। इसको दोनों को बांटा कर जोड़ निकाल लेंगे तो 6 हो गया। 3 दूनी का 6 तो -2 प्लस 3 में जाएगा 3 होगा 3 दूनी का 6 तो 3 का 9 बराबर -7 में -7 से गुना करेंगे -7 में गुना करेंगे तो माइनस प्लस हो गया 7/6। प्लस 9 में से -2 घटाएंगे तो अधिक में से कम घटा दिया जाता है। तो 9 में से 2 गया तो 7 हो गया। यहाँ अधिक प्लस साइन लगाते हैं तो अधिक प्लस में है, माइनस में कम है तो अधिक प्लस में प्लस में आ गया प्लस 7/6 बराबर इधर भी हो गया 7/6। सत्यता की जांच हो गया।
एक फार्मूला से, और इसका एक और फार्मूला है उसे भी बैठा देना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अब यहाँ पर अल्फा की जगह हो गया -1/3 गुना बीटा क्या है मान 3/2 बराबर सी की जगह पर कितना दिया है, सी की जगह पर यहाँ पर हम लोग देखेंगे सी की जगह माइनस चिन्ह है, -3/1 की जगह पर है 6, 1 में 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस -3, 3 दूनी का 6 बराबर -3/6, दोनों साइड बराबर आ जा रहा है, इसका मतलब सत्यता की जांच हो गया। हम लोग दूसरा और तीसरा देख चुके हैं, आगे देख रहे हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्या कह रहा है, 4u² 4u² प्लस 8u। इससे पहले वाला में त्रिपद बहुपद है, यानी 3 गो पद था, इधर इसमें 2 गो बहुपद है, द्विपद बहुपद है, यानी एक पद ही वाला हो गया और एक पद ही वाला हो गया, तो द्विपद हो गया। इसमें 3 गो था, 1 2 3, इसमें द्विपद है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें डायरेक्ट पहले ही कॉमन निकालेंगे, इसमें 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, 8 है तो 4 के पढ़ा में जाएगा तो 4 कॉमन निकाल दे रहे हैं, और यू इसमें भी है और यू इसमें भी है, तो इसमें यू भी कॉमन निकाल सकते हैं, 4 यू निकाल दे रहे हैं कॉमन। 4u² में से 4 यू निकल गया था, केवल एक यू बचा था, यू प्लस 4 दूनी का 8 तो 2 बचा, यू तो निकाल ही दिए हैं, बराबर हो गया 0, 4u बराबर 0, u बराबर 0 बटे इधर गुना में है तो इधर आ गया भागा में, u का मान आ गया 0, एक इधर u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर -2, ये हो गया बीटा बराबर -2, अल्फा बराबर हो गया 0। अब सत्यता की जांच कर रहे हैं, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच का फॉर्मूला है यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान दिया है 0 प्लस बीटा का मान -2 बराबर b का मान कितना दिया है, यहाँ पर b हो गया a, i हो गया b का मान दिया है 8, b के पहले माइनस है तो माइनस लिख दिए, इसमें फॉर्मूला वाला माइनस है, बट a का मान कितना दिया है, a का मान 4 दिया है, 0 में -2 जोड़ेंगे तो -2 हो गया बराबर 4 दूनी का 8, इधर भी कटाने के बाद आ गया 2 माइनस में, -2 इधर भी इधर भी -2, यानी दोनों बराबर हो गया, तो सत्यता की जांच हो गया। इसका दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना दिया है, अल्फा का मान 0 है, 0 गुना बीटा का मान -2 बराबर c का मान यहाँ पर a और b दिया है, c नहीं दिया तो c की जगह पर 0 रख देंगे, 0/a का मान कितना दिया है, तो a का मान 4 दिया है, 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो 0 ही हो जाएगा, 0 बराबर 0, दोनों बराबर हो गया था, सत्यता की जांच कंप्लीट हुआ, और ये हम लोग का कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। अब देख रहे हैं चौथा के बाद पांचवा बना लेंगे। पांचवा में कह रहा है t² -15 बराबर 0, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर t² -15 ये भी द्विपद बहुपद है, यहाँ पर 2 पद है, एक पद द्विगुणा हो गया और एक पद द्विगुणा हो गया, इसको द्विपद बहुपद कहा जाता है। घात अनुसार पूछेगा तो द्विघात बहुपद कहेंगे, क्या है कैसे, इस घात 2 है इससे द्विघात बहुपद होता है। चलिए इसको देख रहे हैं, इधर t² बराबर, इधर बराबर की साइड -15 है तो बराबर के दूसरे साइड चलेगा तो +15 हो जाएगा, इधर स्क्वायर है तो उधर चलेगा तो रूट बन जाएगा, तो t बराबर √15, और रूट के बाहर रहता है तो प्लस माइनस दोनों में रहता है, प्लस में भी और माइनस में रहता है, तो अल्फा बराबर हो गया +√15 और बीटा बराबर हो गया -√15। अब इसका सत्यता की जांच का फॉर्मूला हम लोग बैठा रहे हैं, सत्यता की जांच, इसका हो गया
अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। तो अल्फा का मान दिया है +√15, बीटा का मान दिया है -√15, बी का मान कितना दिया है, यहाँ पर बी नहीं है ई वाला, ई सी दिया है, इसी का मान है, तो यहाँ हो गया बी की जगह कुछ नहीं दिया तो 0 हो गया, बटे ए का मान कितना दिया है, इधर ए का मान आगे है ए, कुछ नहीं है तो टी स्क्वायर पहले ए, तो ये हो गया +√15 और ये हो गया -√15, दोनों में से कट गया तो 0 हो गया, बराबर इधर 0 है, 0 बराबर 0। सत्यता की जांच हो गया। अब इसका अगला वाला फार्मूला, अब इसका दूसरा फार्मूला है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा का मान कितना आया है हम लोग का, अल्फा का मान आया है 15 और बीटा का मान कितना है -√15। अल्फा का मान √15 और बीटा का मान आया है -√15 बराबर। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सी का मान, ये वाला क्या है, ये वाला ए है और ये वाला सी है। सी का है, ये वाला बी का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर के बाद टी आना चाहिए, ना कि सीधे टी गायब हो जाना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, देखिए जैसे यहाँ पर ई स्क्वायर था तो यू के बाद क्या है, ई आ गया है, इसमें देखिए एस स्क्वायर आया, उसके बाद एस आया है, यहाँ पर भी क्या थे, टी स्क्वायर के बाद टी आते हैं, डायरेक्ट 15 का, इसका मतलब कि बी गायब हो गया, सी दिया है, सी का मान बैठा दे रहे हैं -15, बटा में ए का मान कितना है, टी का आगे कुछ नहीं तो 1 है, 1 हो गया, और √15 से करेंगे तो 15 हो गया, माइनस है तो माइनस हो गया, बराबर -15, दोनों बराबर हो गया, अतः सत्यता की जांच कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देख रहे हैं छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 3x² - x - 4 बराबर 0। द्विघात बहुपद के रूप में लिखना है, द्विघात बहुपद के रूप में है, इसलिए बराबर 0 हो गया, तोड़ने के लिए, गुणनखंड तोड़ने के लिए। इसका हो गया गुना करने के बाद 12x² लेना है और जोड़ घटा करने के बाद x लाना है, तो 12 को तोड़ेंगे तो 4 और 3 के रूप में टूटेगा 3x² - 4x और ये हो गया +3x -4 बराबर 0 हो गया। अब इस बार हम लोग दोनों में कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन क्या निकल सकता है, तो x निकल सकता है कॉमन, तो x निकाल देना है कॉमन, ये हो गया 3x -4, इधर हो गया प्लस, यहाँ पर कुछ नहीं कॉमन निकलेगा था 1 निकलेगा, तो 1 निकाल रहे हैं, ये हो गया 3x -4 बराबर 0। ई वाला बॉक्स और ई वाला डब्बा, दोनों वाला डब्बा में सेम आ गया है, इसका मतलब सही बनाया हम लोग। इधर हो गया x + 1, इधर हो गया 3x -4 बराबर 0 हो गया। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं, x + 1 बराबर 0, तो x बराबर हो गया -1, इधर हो गया 3x -4 बराबर 0, 3x बराबर इधर माइनस है तो चलने का +4, तो x बराबर 4/3 हो गया, इधर गुना में है तो इधर 3 आ गया भागा में, तो अल्फा बराबर -1 और बीटा बराबर हो गया 4/3। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच का फॉर्मूला क्या है, सत्यता की जांच का फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे। पहला फॉर्मूला है अल्फा + बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान आया है -1 प्लस बीटा का मान आया है 4/3 बराबर, बी का मान कितना है, तो बी का मान -1 है और इधर फार्मूला में माइनस है, अब बटे ए का मान कितना है, तो ए का मान 3 है, दोनों का बट्टा के जोड़ बनाएंगे, 1 3 बार हो गया तो -3 हो गया +4 बराबर -1 में -1 हो जाएगा तो +1 हो गया बटे 3, इधर हो गया 4 में से 3 घट गया तो 1/3 बराबर 1/3 बराबर आ गया, इसका मतलब जांच हो गया इसका पहला फार्मूला से। दूसरा फार्मूला से जांच कर देना है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना है -1 इंटू बीटा का मान कितना है 4/3 बराबर, सी का मान कितना दिया है इसमें, सी का मान -4 दिया है,
अब बटे ए का मान कितना है तो 3 आया है, तो -1 में 4/3 से गुना करेंगे तो -4/3 हो गया, इधर हो गया -4/3, दोनों साइड इक्वल आ गया, बराबर आ गया, अतः सत्यता की जांच हो गया। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। इससे अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे और अगला क्वेश्चन